जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम हिंदी का एक चैप्टर संधि स्वर संधि को पढ़ेंगे। सभी संधियों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप देखते ही टिक कर देंगे। अभी आने वाले सीआरपीएफ एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इस वीडियो को पूरी देखें और हिंदी पूछे जाने वाले सभी एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगी। तो देर न करते हुए हम संधि को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संधि के समझने की कोशिश करते हैं। संधि होता क्या है? तो संधि की परिभाषा किन्हीं दो वर्णों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे हम संधि कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। यह दोनों अंतर समास और संधि में याद रखिएगा। संधि का हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय मिलाकर देवालय हो जाएगा, यह संधि का उदाहरण है। नर जोड़ इंद्र, यहाँ पे नर और इंद्र मिलाकर नरेंद्र हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। और आगे हम देखते हैं दोस्तों संधि के प्रकार। संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि है। एग्जामिनर हमेशा स्वर संधि से बनने वाले सभी एग्जाम्पल को और संधि विच्छेदों को पूछता है। तो हम सबसे पहले स्वर संधि को परिभाषा समझ लेते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। क्या कह रहा है कि दो स्वर जब मिलते हैं तो संधि बनते हैं, इसे याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और लास्ट 5वां अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, यह याद रखिएगा। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को समझते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ कहने का मतलब होता है कि बड़ा होता है दीर्घ। दीर्घ संधि के परिभाषा, दो समान स्वर मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वह दीर्घ बनते हैं। तो दीर्घ संधि एग्जामिनर पूछता है हमेशा, कुछ उदाहरण दे दिया होता है कि यह कौन सा संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, अन्य है या अयादि है। तो इसमें से हमें पता करना होता है कि कौन से संधि इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो इसे पहचानने का हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि किस तरह से हम एग्जाम में देखकर बहुत जल्दी से क्वेश्चन को टेकल करेंगे। तो दीर्घ संधि कहने का मतलब कि बड़ा। अब बड़ा क्या होता है? जिस शब्द के बीच में बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा लगा हो, वह संधि शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मत जोड़ अनुसार। तो यह शब्द, यह दोनों मिलाकर मतानुसार बन रहा है। तो मतानुसार में बड़ा आ की मात्रा है, ता में देख लेते हैं। देव जोड़ आगमन, देव जोड़ आगमन मिलाकर देवागमन हो गया है। यहाँ पे व में बड़ा आ की मात्रा है तो देवागमन हो गया। और कुछ एग्जाम्पल हम दीर्घ संधि के देख लेते हैं साथियों। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी मिलाकर परीक्षार्थी हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं परी में बड़ी ई की मात्रा हो गया। महाजोड़ आत्मा, महाजोड़ आत्मा मिलाकर महात्मा हो गया। हा में आ की मात्रा लगा हुआ है। इति जोड़ ईयु, इतियु या ई की मात्रा बड़ी हो गया। तो हरि जोड़ ईस, हरीश भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ई यहाँ पे लगा हुआ है। मही जोड़ इंद्र, यहाँ पे महेंद्र इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीर्घ संधि का। भानु जोड़ उदय, तो भानुदय, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है। वधु जोड़ उत्सव, यहाँ पे भी बड़ी ऊ की मात्रा है, वधुत्सव हो जाएगा इसका। वधु जोड़ उर्मी, वधुर्मी, यहाँ पे भी बड़ी ऊ की मात्रा है। तो यह सभी एग्जाम्पल दीर्घ संधि के होते हैं। तो दीर्घ कहने का मतलब यह याद रखेगा, जिस शब्द के बीच में आ का मात्रा दिख जाए, बड़ी ई की मात्रा दिख जाए और बड़ी ऊ की मात्रा दिख जाए, वह एग्जाम्पल दीर्घ संधि का हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम देखते हैं दोस्तों गुण संधि। गुण संधि का एक एग्जाम्पल है जो हमेशा एग्जामिनर स्टूडेंट को फंसाने के लिए पूछता है। ऋषि से बनने वाले जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वह गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि देव जोड़ ऋषि, तो देवर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, महर्षि, यह सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। आगे कुछ हम देख लेते हैं गुण संधि के ट्रिक।
इसे पहचानने के लिए हम शब्द के बीच में ए एवं ओ आता है। कहने का मतलब है कि एक डंडी के ऊपर ए की मात्रा आ जाए तो यह गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल दोस्तों। नरेंद्र, यहाँ पे एक ए की मात्रा हो जा रहा है। नरेश, यहाँ पे ए की मात्रा हो रहा है, डंडी के ऊपर एक लाइन आ रहा है तो गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। महेश, परोपकार, एक ही ए की मात्रा ऊपर आ रहा है। जलोर्मी, महोदय, महोर्मी, यह सभी एग्जाम्पल गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ से यह पता चलता है कि गुण संधि का एग्जामिनर अगर पूछेगा गुण संधि का एग्जाम्पल कौन सा है, तो शब्द में हम यह ध्यान रखेंगे कि कौन सी शब्द के बीच में ए की मात्रा है, तो वह गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, वृद्धि संधि। तो गुण में हमने देखा कि एक लाइन के ऊपर एक ए की मात्रा होती है। उसी तरह वृद्धि यानी कि बढ़ गया, वृद्धि जब हो जाती है तो एक लाइन के ऊपर ए की मात्रा हो जाएगी, तो वृद्धि हो गई। तो वृद्धि संधि के लिए हम देखेंगे कि जिस शब्द के बीच में डबल ए की मात्रा हो, ए की मात्रा बने, तो उसे हम वृद्धि संधि के एग्जाम्पल रखेंगे। जैसे कि एकैक, यहाँ पे भी दो ए की मात्रा हो जा रहा है। सदैव, यहाँ पे भी दो लाइन आ जा रहा है। वनौषधि, यह भी वृद्धि संधि का है। महोषध, तथैव, महोज, महेश्वर्य, दंतोष्ट, यह सभी एग्जाम्पल वृद्धि संधि का है। तो हमने ध्यान रखा, यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दीर्घ के लिए बड़ी आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, और उसी तरह गुण के लिए हम एक लाइन के ऊपर एक ए की मात्रा हो जाती है, और वृद्धि संधि के लिए ए की मात्रा हो जाती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दो ए की मात्रा होती है तो वृद्धि संधि हो जाती है। आगे हम देखते हैं साथियों, यन संधि। यन संधि को समझने का बहुत आसान तरीका है। शब्द में य, र, ल, व आदि इन चार वर्णों के साथ कोई आधा वर्ण लटका हो। कहने का मतलब यह है कि जिस शब्द के साथ य, र, ल, व लगा हो और य, र, ल, व के साथ ही कोई शब्द आधा लटका हुआ दिख जाए तो वह यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अत्यधिक, अत्यधिक में य के साथ आधा त लटका हुआ है तो यह यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। प्रत्येक, य के साथ त लटका हुआ है। इत्यादि, स्वागत, व के साथ आधा स लटका हुआ है। न्यून, य के साथ न लटका हुआ है। स्वच्छ, व के साथ स लटका हुआ है। यह सभी यन संधि के उदाहरण हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, य, र, ल, व के साथ कोई आधा वर्ण लटका हुआ हो, यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं साथियों, लास्ट अयादि संधि। अयादि संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इस शब्द को अयादि, यहाँ पे तीन वर्ण मिलकर अयादि बन रहा है, तो उसी प्रकार इसके शब्द में अधिकांशतः तीन अक्षर ही होते हैं। तो जैसे पावक, पवित्र, भावुक, नाविक, यह तीन अक्षर से मिलकर बना हुआ है तो अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि जिस शब्द में अय, आय, आओ, यह शब्दों इस तरह वर्णों का उच्चारण हो बोलने में, तो वह संधि अयादि संधि हो जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नयन, यहाँ पे नयन बोलने से अय का उच्चारण हो रहा है। गायक, अय का उच्चारण हो रहा है। गायिका, आई का यानी कि आय का उच्चारण हो जा रहा है स्त्रीलिंग में। पवन, अव का उच्चारण हो रहा है। पावक, पवित्र, भावुक, नाविक, यह सभी अयादि संधि का उदाहरण है। इसे ध्यान रखेंगे साथियों। अगर मेरी यह मेहनत और समझाने का शॉर्ट तरीका पसंद आता है, आप सभी से नम्र निवेदन है हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ जीके, साइंस, हिंदी सभी पढ़ाए गए हैं। इस वीडियो को पुनः देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। देखने के लिए धन्यवाद।